अस्सलाम वालेकुम सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? ठीक हैं बेटा। हमने एक्सरसाइज नंबर 2.7 क्लास 10 इसके क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने स्टडी कर लिया था बेटा। तो आज हमने जो करने क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ये दोनों सेम क्वेश्चन है और अहम क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमने कौन सा तरीका यूज़ करना है बेटा, आए देखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन है बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल है 3। इसका नाम आप रखें बेटा इक्वेशन नंबर 1। एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर, इसका नाम बेटा आप रखें इक्वेशन नंबर 2। आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों क्वेश्चन में आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 5 1s आर 5, यहाँ पे ऐसा फैक्टर प्लस माइनस करें प्लस 4 आए, मल्टीप्लाई करें तो -1 आए, तो फैक्टर बनेगा बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 1xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल है 0 के। इनको प्लस माइनस करें बेटा +4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो -5 आ रहा है। तो यहाँ पे इस फैक्टर से x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 5y एंड देन इस फैक्टर से y कॉमन माइनस y कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 5y इक्वल है 0। तो बेटा जो डिफरेंट वाले हैं वो एक ब्रैकेट में, x माइनस वाई इंटू जो सेम है वो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस 5y इक्वल है 0। x माइनस वाई को बेटा अलग 0 के इक्वल और x प्लस 5y को अलग 0 के इक्वल। यहाँ पे x की आप दो वैल्यूज़ फाइंड कर लें। x इक्वल है माइनस वाई बेटा उस तरफ जाके प्लस वाई, और x इक्वल है प्लस 5y उस तरफ जाके -5y। इनके भी आप बेटा नाम रख लें इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा ये जो दो आपने x की वैल्यूज़ निकाली आपने बारी बारी इस इक्वेशन में रखनी है। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल है y इन इक्वेशन 1। अब x की जगह आप y रखें तो y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल है 3। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3y स्क्वायर इक्वल है 3। 1y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर, 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड 3 से कैंसिल, तो बेटा y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट वाई स्क्वायर इक्वल है अंडर रूट 1। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल बेटा, तो y इक्वल आ जाएगा +-1 के। ये हमारे पास बेटा y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में, जो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली है। पुट y इज इक्वल है +-1 इन इक्वेशन 3। तो x इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास +-1। y की जगह आप +-1 पुट करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा +-1। तो बेटा यहाँ से एक पेयर हमारे पास आ जाएगा +-1 कॉमा +-1। नेक्स्ट बेटा हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल है -5y इन इक्वेशन 1। मीन के आपने इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में पुट करना है बेटा। तो x की जगह आ जाएगा -5y इसका होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल है 3। तो -5y का स्क्वायर बेटा 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल है 3।
तो ये आ जाएगा 27y² इक्वल है 3। 27 कैसे बेटा, 25 + 2 तो 27, तो y² इक्वल आ जाएगा 3 आवर में 27 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड, 3 1s are 3 9s are, तो y² इक्वल है 1 आवर में 9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ y² इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 आवर में 9, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो y इक्वल आ जाएगा ±1 आवर में 3। अब बेटा y की ये वाली जो वैल्यू है आप इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, पुट y इक्वल है ±1 आवर में 3 इन इक्वेशन 4, x इक्वल है -5, y की जगह ±1 आवर में 3। अब बेटा x इक्वल है, जब ये माइनस अंदर अप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, -+5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -+5 आवर में 3। इस यहाँ से पेयर बनेगा -+5 आवर में 3, ±1 आवर में 3, जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट बनेगा बेटा +-1, +-1 और -+5 आवर में 3, +-1 आवर में 3। यही बेटा हमारे पास इसका फाइनल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम क्वेश्चन नंबर 10 ही की तरह सॉल्व करते हैं बेटा। इसे हम सॉल्यूशन है इसका 3x² - y² इक्वल है 26, इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 1। 3x² - 5xy - 12y² इक्वल है 0, इसका नाम रखें आप इक्वेशन नंबर 2। 3s are, यहाँ पे बेटा हमने फैक्टराइजेशन करनी है, 12 3s are 36 x² y², यहाँ पे ऐसा फैक्टर क्या प्लस माइनस करें -5 मल्टीप्लाई करें तो -36, तो फैक्टर बनेगा यहाँ पे बेटा 3x² - 9xy + 4xy - 12y² इक्वल है 0 के। इस फैक्टर से बेटा 3x कॉमन, अंदर बचेगा x - 3y, देन इस फैक्टर से +4y कॉमन, अंदर बचेगा x - 3y इक्वल है 0, तो 3x + 4y एक ब्रैकेट में और x - 3y एक ब्रैकेट में इक्वल है 0, तो यहाँ से 3x + 4y को अलग 0 के इक्वल रखेंगे, x - 3y को अलग 0 के इक्वल, x - 3y उस तरफ जाके +3y, तो यहाँ से बेटा 3x ये +4y उस तरफ जाके -4y, 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, -4 आवर में 3 × y, इसका नाम आप बेटा इक्वेशन नंबर 3 रखें एंड देन इसका नाम इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे बेटा लिखेंगे पुट x इज इक्वल है फर्स्टली -4 आवर में 3y इन इक्वेशन 1, x की 3x की जगह बेटा हम रखेंगे -4 आवर में 3y इसका होल स्क्वायर माइनस y² इज इक्वल है 26, तो 3 × -4 आवर में 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 16 आवर में 9y² माइनस y² इज इक्वल है 26, तो बेटा 3 1s are 3 3s are, तो 16 आवर में 3y² माइनस y² इज इक्वल है 26, इसके आवर में 1 है, यहाँ पे हम 3 एलसीएम लेंगे इक्वल है 26, 3 एलसीएम 16y² माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 1 से और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो -3y²।
16y² माइनस 3y², ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 13y² इक्वल है 2, 3 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके 26 के साथ मल्टीप्लाई होके तो बेटा ये आ जाएगा 76। 13 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड। नेक्स्ट इसकी कटिंग, 13 1s are 13 एंड 13 6 are 78, तो y² इक्वल आ जाएगा हमारे पास 6। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ y² इज इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो y इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब बेटा हमने x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे पुट y इक्वल है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इन इक्वेशन 3। हमने 3 में ही क्यों पुट किया, क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की थी, तो हमारे पास y की वैल्यू आई। अब y की वैल्यू को हमने इसमें पुट करना है, तो x इक्वल आ जाएगा -4 ओवर में 3, इस y की जगह प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो x इक्वल आ जाएगा बेटा, ये माइनस साइन चेंज कर देगा, तो इसे हम लिखेंगे -4 ओवर में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब बेटा इसका पेयर लिखें, पेयर हमारे पास बनेगा -+4 ओवर में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6। पेयर हमारे पास बेटा बनेगा -+4 ओवर में 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 और प्लस माइनस अंडर रूट 6, यही हमारे पास बेटा पेयर बनेगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट वैल्यू है बेटा हमारे पास पुट x इक्वल है 3y इन इक्वेशन 1 में बेटा पुट करेंगे हम, तो 3 इंटू एक्स की जगह 3y इसका होल स्क्वायर माइनस y² इक्वल है 26, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 3y का होल स्क्वायर 9y² माइनस y² इक्वल है 26, 3 9s are 27y² माइनस y² इक्वल है 26, तो 27y² माइनस y² बेटा ये आ जाएगा 26y² इक्वल है 26, तो y² इक्वल है 26 ओवर में 26, ये इससे कैंसिल, तो y² इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो y² अंडर रूट 1, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए हमने पुट y इक्वल है प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 4, तो x इक्वल है 3 इंटू प्लस माइनस 1, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास प्लस माइनस 3। यहाँ से जो पेयर बनेगा प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 1, इन दोनों पेयर से हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट है -+4 ओवर में 3 अंडर रूट 6 कॉमा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, एक पेयर बेटा ये बनेगा, फिर कॉमा प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 1, यही हमारे पास इसका बेटा फाइनल आंसर है। और 13 नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह, और तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।